हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंबोडिया से रिलेटेड कुछ डिटेल्स। इससे मिलता जुलता एक वीडियो मैंने श्रीलंका के ऊपर भी बनाया था और मैं कोशिश करूँगा कि इस टाइप के वीडियोस से रिलेटेड मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकूँ हर वो कंट्री की जहाँ भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर जहाँ पे भी मैंने ट्रैवल किया है, ताकि आपके लिए वहाँ ट्रैवल करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान रहे। तो इस वीडियो में सिमिलर टू श्रीलंका वाले अपने वीडियो की तरह ही मैं कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स आपको रिकमेंड करूँगा जो आपके ट्रैवल के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इन कंबोडिया। अभी रिसेंटली कंबोडिया की सीरीज़ मैंने एंड की है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको मैं लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट को, और यहाँ आई बटन में भी मेंशन कर दूँगा प्लेलिस्ट, ताकि आप चेकआउट कर सके वो सारी वीडियोज़। मैंने कंबोडिया के अपने सीरीज़ में सिएम रीप, सिहानकविल, पेनोम पेन, इस तरह की जो भी जगह हैं, वहाँ के जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं एंड उससे जुड़ी जो भी जानकारियाँ हैं वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, बताई हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। विदाउट अ डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अगले 10 मिनट में मैं आपको 10 अलग अलग कैटेगरीज़ के ऐसे ऐप्स बताऊंगा और वेबसाइट बताऊंगा जो आपके लिए कंबोडिया में ट्रैवल करना कंपैरेटिवली आसान बना सकता है, आसान कर सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली कैटेगरी है फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी के लिए आप कंबोडिया के अंदर फूड पांडा या फिर गोजैक यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी वाइडली यूज़ की जाती है। जिस तरीके से इंडिया में हम ज़ोमैटो और स्विगी यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कंबोडिया में आप फूड पांडा या गोजैक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंटरनल मोबिलिटी की यानी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की। इंटरनल मोबिलिटी के लिए आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ग्रैब और पास ऐप। पास ऐप में मैंने एक इशू फेस किया है। हालांकि पास ऐप जो है वो कंबोडिया की नेटिव ऐप है, लोकल ऐप है। जिस तरीके से इंडिया में अपना लोकल ऐप ओला है, बिल्कुल उसी तरीके से कंबोडिया के अंदर भी उनका एक लोकल ऐप है जिसका नाम है पास। पास में मैंने एक इशू फेस किया था, हो सकता है आप नहीं फेस करें। मैंने जो सिएम रीप में अपना ट्रैवल सिम लिया था, मैंने उसी सिम से पास ऐप में रजिस्टर किया था एंड उसमें मुझे ट्रैवल हिस्ट्री दिख रही थी ऑलरेडी। तो मे भी हो सकता है कि वो सिम जो है वो प्रीवियसली किसी दूसरे ट्रैवलर ने यूज़ किया हो एंड उससे ऑलरेडी पास में उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो, जिसके वजह से उसकी ट्रैवल हिस्ट्री मुझे दिख रही थी। हालांकि कुछ शहरों में पास ऐप जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सस्ता आपको रेट देता है, जैसे पेनोम पेन और सिहानकविल। ऑन दी अदर हैंड सिएम रीप में मैंने नोटिस किया है कि ग्रैब जो है वो कंपैरेटिवली बेटर रेट्स आपको देता है। तो आपको जो भी कंपैरेटिवली ईजियर लगे आप उस ऐप को रिकमेंड कर सकते हैं। आपको जिसमें भी बेहतर डील मिले, बेहतर रेट्स मिले, आप उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी आता है मैप्स का। मैप्स के लिए आप कंबोडिया के अंदर गूगल मैप्स या maps.me यूज़ कर सकते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में गूगल मैप यूज़ किया था और ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। नेटवर्क से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ कंबोडिया में ज़रूर आती हैं। कुछ जगहों पे नेटवर्क आपका नहीं चलता है, जिसके वजह से मैप्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करती हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन अपने डिवाइस में डाउनलोड करके रखें, ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके, बेहतर आप मैप्स को यूज़ कर पाएँ। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की कैटेगरी में मैं आपको 2 ऐप्स रिकमेंड करूँगा। एक है आई ट्रांसलेटर और एक है गूगल ट्रांसलेटर। ऑफ कोर्स गूगल ट्रांसलेटर सब्सटैंशियली अच्छा वर्क करता है, बट मैंने काफ़ी सारे जगहों पे आई ट्रांसलेटर भी यूज़ किया था। सारे ऐप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कंबोडिया में बोली जाती है जो लैंग्वेज वो है खमेर, एंड खमेर टू इंग्लिश ट्रांसलेटर आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है गूगल ट्रांसलेटर अच्छा वर्क करता है, बट मैंने आई ट्रांसलेटर भी यूज़ किया था एंड वो भी इक्वली अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसका ऐप भी है एंड उसका वेबसाइट भी है, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे जगहों पे लोग इंग्लिश को भी समझते हैं। इन सिएम रीप, पेनोम पेन और सिहानकविल जैसे शहरों में या कोरोंग में लोग उतना वाइडली इंग्लिश नहीं समझते हैं। मार्केट्स में और बाकी सारे छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप या तो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, या फिर आप आई ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ऐप्स जो हैं वो रिकमेंडेड है मेरे तरफ से। नेक्स्ट कैटेगरी आता है एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ, मैं यूजुअली हॉस्टल्स प्रेफर करता हूँ, तो हॉस्टल्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ हॉस्टल वर्ल्ड। इसके अलावा आप होटल के लिए यूज़ कर सकते हैं या प्रेफर कर सकते हैं अगोडा या फिर booking.com। तीनों ही अच्छा है, तीनों में अच्छे डील्स भी मिलते हैं। अगोडा में उन्होंने नया कैशबैक का सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें वो
आप जो भी बुकिंग्स करते हो, जैसे आपने मान लो $10-12 की बुकिंग की है, तो वो $1-2 आपको कैशबैक देते हैं जो आप क्लेम कर सकते हो 60 डेज़ के बाद। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगोडा यूज़ करें, बट आपका प्रेफरेंस के ऊपर है, आपको जो भी सही लगे आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंसेस कहाँ से बुक करनी चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इसके लिए 2 ऐप। पहला क्लुक अगर आपने नहीं एक्सपीरियंस किया है, क्लुक एक ऐप है। वर्ल्ड वाइड जो भी एक्सपीरियंसेस आप लेना चाहते हो अलग अलग शहरों में, वो आप क्लुक से बुक कर सकते हो। क्लुक में कंपैरेटिवली अच्छा रेट मिलता है। अगर आपने क्लुक अभी तक यूज़ नहीं किया है या लॉगिन नहीं किया है, तो मैं एक रेफरेंस लिंक नीचे दूंगा, आप उससे कर सकते हैं। आपको 400 रुपीज़ का क्रेडिट मिलेगा अगर आप उस लिंक को यूज़ करके लॉगिन करते हैं। ये सारे ऐप्स जो हैं वो मेरे अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये इसमें से किसी तरह का कोई भी अफिलिएट या फिर एंडोर्समेंट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा जो सेकंड ऐप है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है वायाटोर भी कंपैरेटिवली अच्छा है। कुछ एक्सपीरियंसेस के प्राइजेस जो हैं वो वायाटोर में ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। 100, 150, 200, 300 रुपये का ही अंतर है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताऊं तो मैं आपको कंबोडिया में सियाम रीप के अंदर मैं गया था एक एक्सपीरियंस लेने कंपुंग फ्लोक का। कंपुंग फ्लोक जो है वो एक फ्लोटिंग विलेज है। टोनले साप का भी टूर उसमें इंक्लूडेड होता है। एंड टोनले साप जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है एंड वर्ल्ड का 19 सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। मस्ट रिकमेंडेड लोकेशन है। मेरे तरफ से आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पर। तो ये 2 ऐप्स हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा। करेंसी एक्सचेंज, नेक्स्ट आता है करेंसी एक्सचेंज के लिए मैं एक्सी यूज़ करता हूँ। मैंने हमेशा आपको रिकमेंड किया है एक्सी में आपको एक डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड में आप मल्टीपल करेंसीज सेव करके रख सकते हो। बट हाँ, अगर आपको कोई ऐप नहीं यूज़ करना है तो कंबोडिया में डुअल करेंसी या बाई करेंसी चलती है। 2 करेंसीज वहाँ पे यूज़ की जाती है। इनफैक्ट मिक्स एंड मैच करके भी लोग यूज़ करते हैं। या तो आप एक्सी इंस्टॉल करके अपने पास रख सकते हैं, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक दूसरा प्रोसेस जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। मैं इंडियन रुपीज़ से कंपेयर करने को नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ इंडियन रुपीज़ से कैलकुलेट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन के लिए आप $1 इज़ इक्वल टू 4000 कंबोडियन रियाल वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए कैलकुलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। मान लो आपको कोई पेमेंट करनी है $3 की एंड आपके पास 4000 रियाल है प्लस $2 का बिल है, तो आप मिक्स करके भी पेमेंट कर सकते हो एंड वो आपको मिक्स करके रिटर्न भी कर सकते हैं जो भी आपका बैलेंस अमाउंट होता है। तो ये बहुत अच्छी है। वहाँ पे ड्यूल करेंसी यूज़ होती है। जो भी आपको कंपैरेटिवली ईजियर लगे आप वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है रेलवे बस की जो बुकिंग्स हैं उससे रिलेटेड। कंबोडिया के अंदर आप ट्रेन या बस की बुकिंग या शटल्स की बुकिंग के लिए 12 गो एशिया यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी वाइडली यूज़ किया था। इसके अलावा कंबोडिया की जो रॉयल रेलवे है, वैसे तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट उनका कवरेज नहीं है। मैं क्लियरली आपको बता दूँ, कुछ 2-3 रूट्स में ही वो चलती हैं एंड बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मैंने बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए बस कंबोडिया में एक बार ट्रेन लिया था। मेरा बिल्कुल तबीयत ख़राब हो चुका था। वैगन्स बहुत ज़्यादा होती नहीं है, डीजल इंजन होता है, पूरा स्मेल आ रहा होता है। मैंने वीडियोस भी नहीं बनाए थे उस पर, बिकॉज़ मेरा आधे घंटे में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और मैंने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं लिया था, 2-3 घंटे की ही मेरी जर्नी थी। बिल्कुल एक्सपीरियंस ख़राब था, इसलिए मैंने उस पर वीडियोज़ नहीं बताई। बट अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंबोडियन रॉयल रेलवे की एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से बुकिंग करने के लिए जा सकते हैं। उनका एक ईजी बुक करके वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके बुकिंग्स कर सकते हैं। $8 या $10 के आसपास की बुकिंग चार्जेस होती हैं यूजुअली टिकट्स। बट हाँ, आप ट्रेन्स वगैरह प्रेफर ना करके बसेस या शटल्स प्रेफर कर सकते हैं। उसकी बुकिंग्स आप 12 गो एशिया या फिर रेड बस से कर सकते हैं। दोनों में ही आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे एंड आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको बेहतर डील्स या बेहतर रेट्स मिल रहे हो या फिर आपके शेड्यूल के हिसाब से ऑप्शंस दिख रहे हो। अब वेदर पे आते हैं। वेदर के लिए मैं 2 ऐप्स रिकमेंड करूँगा, AccuWeather और weather.com। गूगल वेदर भी ठीक ठाक परफॉर्म करता है, बट कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि गूगल वेदर से ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शन जो है वो आपको AccuWeather पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा।
तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। लास्ट वेबसाइट जो आती है वो है टूरिज़्म कंबोडिया की। टूरिज़्म कंबोडिया की कोई ऐप नहीं है, उनकी वेबसाइट है tourismcambodia.com। रिकमेंडेड है। बहुत सारा डिटेल तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत वाइडली और कॉम्प्रिहेंसिव वे में उन्होंने सब कुछ मेंशन करके नहीं रखा है। बट हाँ, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन, जैसे जगह आप जिस शहर में जा रहे हो या फिर वहाँ पे जो भी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसका डिटेल ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंड आपके अपने ट्रैवल आइटिनरी को डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। एंड कंबोडिया जाने के बारे में अगर आप सोच रहे हो या फिर किसी को जानते हो जो सोच रहे हैं, तो उनको प्लान करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो प्लान कर रहे हैं कंबोडिया ट्रैवल करने के बारे में या फिर इस तरह की डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह के और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट चाहते हैं जिसमें मैं इस तरह के वीडियोस को एक जगह कोलेट करके रखूं। तो मिलते हैं इसी तरह के डिटेल्ड वीडियो के साथ किसी और नए कंट्री के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ।